मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। साहिल मीना, सकेंद्र कुमार, कोमल कुमार, जोफत मुर्मू, तरुषमयी जी प्रधान, प्रीति यादव, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? क्या नहीं लगी क्या पीएनजी? साहिल मीना, आशुतोष यादव जी। जी जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। और डिविजिबिलिटी में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मिक्स डिविजिबिलिटी, कंबाइंड डिविजिबिलिटी के नियम। क्या नियम है समझिएगा मेरे दोस्तों। मेरे बच्चों, अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसे मैं 6 से भाग देना चाहता हूं, तो 6 से भाग देते वक्त क्या क्या नियम लगेंगे उसमें? तो मेरे दोस्तों, हमें दो बातें ध्यान देनी है। जब भी मेरे दोस्तों किसी संख्या को किसी नंबर से भाग देना है, तो अगर इस नंबर के ऐसे टुकड़े कर सके जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जब भी आप इस नंबर के ऐसे टुकड़े कर सके जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो जैसे 6 के दो टुकड़े करते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक दो और एक तीन। तो अगर कोई संख्या दो से भाग हो जाएगी और तीन से भाग हो जाएगी, तो मेरे बच्चे समझना 6 से भी वो संख्या भाग हो जाएगी। हाँ जी। मैं कहूं कि यार कोई नंबर 12 से कब भाग होगा, तो आप कहेंगे जी 6 से और 2 से। नहीं, गलत है। 6 और 2 ऐसे नंबर है जिनमें कुछ कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है जी? दो ही कॉमन आ जाता है। हमें लेने ऐसे नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो एक तीन और एक चार। जब कोई संख्या तीन और चार दोनों से भाग हो जाएगी, तो समझो वो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं कहूं कि कोई संख्या 24 से कब भाग होगी, तो आप कहेंगे जब कोई नंबर 8 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए, तो 24 से भाग हो जाए। मैं कहूं कि यार कोई 48 से कोई नंबर कब भाग होगा, तो ऐसे दो टुकड़े करिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। जैसे 8 और 6 करेंगे तो दो कॉमन आ जाएगा। तो आप कहेंगे एक 16 ले लेते हैं और एक साथ तीन। 16 और तीन ऐसे दो टुकड़े होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी अगर कोई संख्या 16 से भाग हो गई, तीन से भाग हो गई, तो समझो संख्या 48 से ही भाग होगी। मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई नंबर 72 से कब डिवाइड होगा, तो जब वो नंबर 8 से भी भाग हो जाए और 9 से भी भाग हो जाए, तो समझो वो संख्या 72 से भी भाग हो जाएगी। 88 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब वो संख्या 8 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाग हो जाए, तो समझो वो 88 से भाग हो जाएगी। हाँ जी। आइए मेरे दोस्तों, इसी पे बेस्ड पहला सवाल आपके सामने पेश किया। पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो मेरे बच्चे, 6 से भाग होने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? जरूरी यह है कि कोई भी नंबर 6 से तभी भाग होगा जब वो 2 से भी हो और 3 से भी हो। बिल्कुल ठीक है। 6 से भाग होने के लिए जरूरी है 2 से भी भाग और 3 से भी भाग। 2 से भाग होने का नियम है कि आखिरी अंक 2 से भाग होना चाहिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये तीन नहीं होता भाग। ये गलत है आंसर। अब वो संख्या 3 से भी भाग हो तो देखिए मेरे बच्चे, अंकों का जोड़, दो और एक तीन, तीन, आठ सात 15, 3 से भी भाग हो रही। तीन, दो और एक तीन, ये भाग नहीं होगा 3 से। तीन, दो और एक तीन, 8 और 8 16, ये 3 से भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाग जाए। तो मेरे बच्चे, 6 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब वो 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो। 2 से भाग होने के लिए आखिरी डिजिट, हाँ जी, सारे भाग जा रहे हैं। अब 3 से भाग देते हैं, अंकों का जोड़, 9 गया, 7 2 9 गया, 3 गया, 2 और 1 3 गया, भाग हो जाएगा। 5 5 10, 8 18, भाग हो रहा है, दो नहीं हो। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 और 7 11 और 1 12, 3 से भाग हो रहा है। 9 गया, 7 और 2 9 गया, 3 गया, 2 और 1 3 गया, 3 से भाग हो रहा है। तो एक, दो और चार, ये ऐसे ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं और 2 से भी, यानी 6 से। अब क्या किया जाए?
तो अब मेरे दोस्तों उसने ये पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो तीसरा डिवाइड नहीं होगा, तो तीसरा कहाँ, ये रहा, यानी ऑप्शन सी। आइए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। मेरे बच्चे 12 से भाग देने के लिए जरूरी है कि वो नंबर 4 से भी भाग जाए और 3 से भी। ऐसे दो टुकड़े 12 के जिनमें कुछ कॉमन आता हो, तो 3 और 4। तो देखो यार, 4 से भाग देने के लिए आखिरी दो डिजिट, लेकिन 12, 12, 12, 12, 4 से तो कोई मदद मिल ही नहीं रही। 3 से मदद लेते हैं। 9 गया, 3 गया, 4 और एक 5, तो 7 नहीं भाग जाएगा। 4 2 6, 3 7 और एक 8 भाग नहीं जाएगा। 6 गया, 3 गया, 4 2 और एक 3, 4 बच गया, नहीं जाएगा। 3 गया, 8 4 12, 3 से भाग हो गया, 2 और एक 3, 3 से भाग। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। करिए जी। कह रहा जी 22 से भाग देना। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि 22 के दो टुकड़े करे जाए, लेकिन ऐसे दो टुकड़े करें जिसमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। देखिए मेरे दोस्तों, 2 और 11, 2 से आखिरी डिजिट, आखिरी डिजिट एक है, ये भाग नहीं होगा, डी कट गया। अब अब हमें मेरे दोस्तों ढूंढना होगा 11 से। तो 11 के लिए तरीका है अल्टरनेट पेयर ले लो। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 4 3 7 2 9, नहीं बनेगी बात, गलत। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 5 और 3 8, नहीं बनेगी बात। 8 और 3 11, 9 और 2 11, 11 में 11 गया 0, ये मेरे दोस्तों भाग हो जाए, ये मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों भाग हो जाएगा। देखिए बाबू, कहता है कौन सी संख्या 24 से भाग होगी। तो मेरे बच्चे 24 का मतलब होता है 8 गुना 3। भाई 24 कैसे दो टुकड़े जो किसी से डिवाइड ना हो, तो 8 और 3। तो क्या रखा जाए, 5 4 9, 8 और एक 9। भाई 24 का मतलब 8 और 3, तो 3 से भाग जा रहा है। 8 और एक 9, ये भी 3 से भाग जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है। 6 गया, 8 5 13, तो 15। सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से भाग जा रहा है। अब मेरे बच्चे मुझे चेक करना पड़ेगा, अलीफाज खान जी, 8, 8 के लिए नहीं, मैं आखिरी 3 डिजिट। अब आपको याद होगा, अगर तीसरा डिजिट पीछे से इवन है तो ये 8 से होना चाहिए, क्या हो रहा है, नहीं। अगर तीसरा डिजिट इवन है तो ये दोनों भाग होने चाहिए, 8 से 8, 60 भाग होगा, 8 से नहीं। अगर तीसरा डिजिट इवन है तो ये 8 से भाग होना चाहिए, हो रहा है। तीसरा डिजिट ओड है तो इसमें 4 जोड़ के 8 से भाग होना चाहिए, तो 40 में 4 जोड़ा 44, 44 8 से भाग हो रहा है जी, नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहता है जी कौन सा नंबर 24 से भाग हो रहा है। देखिए यार, 24 से भाग देने के लिए चाहिए हमें क्या, सर 8 और 3, 8 और 3। तो आप ये बताओ, अगर ये पहले 3 चेक कर लें या 8। ये तो समझते हैं ना कि 24 के लिए जरूरी है 3 और 8 दो टुकड़े तोड़े जाए, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। 3 की डिविजिबिलिटी ज्यादा आसान होती है बजाय 8 के। तो हम 3 को चेक करते हैं, अंकों का जोड़। देखो जी, 9 गया, 3 गया, 9 गया, 6 गया, 8 5 13 भाग नहीं हो रहा। 8 और एक 9 गया, 8 और एक 9 गया, 2 और 4 6 गया, एक बचा रह गया, भाग नहीं होगा 3 से। 8 और 7 15, 3 से भाग हो जाता है। 6 3 से भाग होगा, 6 3 से भाग होगा। 5 और 4 9 3 से भाग होगा, यानी बी डिवाइड हो रहा है। अब डी को चेक करते हैं, 5 4 9, 3 3 4 4 8 नहीं होगा। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मुझे 8 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि केवल 3 ने ही मुझे उत्तर दे दिया।
देखिए बाबू, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? बाबू 5 से जरूरी है भाग देने के लिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? तो 5 से जरूरी है भाग देने के लिए आखिरी डिजिट। आखिरी डिजिट 2 है, भाग नहीं जाएगा। 8 है, नहीं जाएगा, है ना? यही 2 जा रहे हैं। अब मैं 3 चेक कर लेता हूँ। 5 4 9 6 6 7 7 14 भाग नहीं होगा। 3 4 2 6 6 गया, 7 और 5 12, 12 भी 2 और 1 3 भाग हो जाता है। तो ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, 5 से हो रहा है। 2 से भी भाग होने के लिए आखिरी डिजिट इवन चाहिए था, तो वो यहां दोनों में ही था। हाँ जी, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहता जी 4 और 8 दोनों से भाग होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई नंबर 8 से भाग होगा तो अंडरस्टूड सी बात है, वो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, 8 से भी। यानी 8 के सारे गुणन खंडों से होगा। तो इस 4 की तो जरूरत ही नहीं है ना? अगर कोई संख्या 8 से भाग होगी तो नेचुरल है 4 से होगी। तो आप भाग दीजिए मेरे बच्चे 8 को। और यहां एक ऑप्शन में मिस्टेक है, सो मेक इट करेक्ट। यहां 3 है। करिए प्लीज। तो 8 से भाग देने का नियम है कि अगर आखिरी डिजिट देख रहे हो तो तीसरा डिजिट देखो इवन है तो ये भाग जाना चाहिए। हाँ सर जा रहा है। ये इवन है तो ये भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा। 34 8 से भाग नहीं जाता। अगर मेरे बच्चे ये ओड है तो इसमें 4 जोड़ो, 42 में 4 जोड़ा 46, 46 के 8 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा जी। ये इवन है तो 42 8 से भाग हो रहा है जी, नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल आपका ऑप्शन ए ही ऐसा आंसर दे रहा है जो 8 से भाग हो रहा है। और 8 से भाग होगा तो 4 से होगा ही होगा। कह रहा जी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से डिवाइड होगी? कौन सी संख्या 75 से डिवाइड होगी? कह रहा जी निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 75 से डिवाइड होगा? तो मेरे बच्चे 25 से भाग ना 75 से भाग होने के लिए नियम चाहिए 25 से भी भागो और 3 से, ऐसे दो टुकड़े जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो 25 और 3। 25 से भाग होने का नियम है आखिरी दो डिजिट भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। तो 25 से तो बात ही नहीं बनेगी। अच्छा उसने पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो 3 से चेक करना है। 9 गया, 7 2 9 हो गया, 7 5 12 भाग जा रहा है। 6 गया, 3 गया, 7 5 12 एक, ये भाग नहीं जाएगा। तो ये पूछा था, ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन से। करिए। देखिए मेरे बच्चे, जी अल्फाज खान जी पहुंच रहा है। आई कहता है जी एक्स की क्या वैल्यू लें कि ताकि नंबर 6 से डिवाइड हो जाए? तो मेरे बच्चे 6 से डिवाइड करना है तो 3 और 2 से, तो 2 का तो रोल यहीं पे खत्म हो गया, 3 चुनना है। तो देखो जी 9 गया, 8 7 15 गया, 5 और 4 9 गया। तो एक्स अपने आप में एक ऐसी वैल्यू होगी जो 3 से भाग जाए, यानी 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। अंक है तो 0 से 9 के बीच में होगा। अब ऑप्शन से ढूंढना है तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। अच्छा यही सवाल गलती से 12वें सवाल पे भी सेम टाइप हो गया है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हूबहू सेम सवाल हो गया। माफी चाहते हैं इसके लिए आपसे। 11वें पे आइए। कहते हैं यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो k का सबसे बड़ा मान क्या होगा? कहता है जी k का सबसे बड़ा मान क्या होगा अगर ये नंबर 6 से डिवाइड है? देखिए मेरे बच्चे, 6 भाग हो गया, मतलब 6 के भाग देखो ये तय है कि 6 से भाग देने का मतलब है 3 और 2 से भाग देना। मैं 3 को चेक कर रहा हूं।
3 गया, 4 और 5 9 गया, 6 गया। अब ये आया के और के 2 के। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई नंबर 6 से भाग देना है तो 2 से भी भाग देना है। 2 से भाग देने के लिए मतलब के का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8। भाई के का मान तो इवन रखना पड़ेगा। अब उसने कहा के का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, तो के का सबसे बड़ा मान तो 8 हो सकता था, लेकिन 8 दूनी तो 16, ये तो 3 से भाग नहीं जा रहा। के जमा के क्या हुआ, 2 के तो हुआ, ये नहीं हो रहा। अगर 6 लेता हूं तो 6 दूनी 12 ये भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब सर सबसे बड़ा मान इसका 6 हुआ, ऑप्शन ए। कहता है एम के किस मान के लिए 12 से डिवाइड होगा। एम के किस मान के लिए 12 से डिवाइड होगा। तो मेरे बच्चे 12 से भाग होने के लिए जरूरी है 3 से भाग होना और 4 से भाग होना। 12 से भाग होने के लिए जरूरी है 3 से भाग होना और 4 से भाग होना। अब 3 से कोई नंबर भाग हो और 4 से, तो देखो यार 4 से भाग होने के लिए जरूरी है, यहां 4 है, तो आप जानते हैं क्या हो सकता है भाई, 40 से लेके और 49 तक संख्या ढूंढो जो 4 से भाग होती है। तो आप कहेंगे 40 भाग होती है, 44 भाग होती है, 48 भाग होती है, और तो कुछ होती ही नहीं है। यानी एम की जो वैल्यू है ना वो 0, 4, 8 हो सकती है। अब 3 से भाग देना है तो 3 भाग हो गया, है ना। तो 40, 44, 48। अब हमें ये देखना है कि क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है, तो 40 नहीं होगी, 44 नहीं होगी, 48 हो जाएगी। तो उसने पूछा एम की मान बताइए क्या होगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी। कहता है यार स्टार की जगह सबसे मिनिमम वैल्यू बताइए क्या डाल दें। स्टार की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रख दें कि नंबर 18 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे बच्चे 18 से भाग होने के लिए जरूरी है कि वो नंबर 2 से भी भागो और 9 से भी भागो। 2 से तो आखिरी डिजिट, हाँ जी। 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 7 11, 11 और 4 15। 15 को 9 से भाग दोगे मेरे बच्चे तो 5 और 1 6 आ जाएगा। तो 6 जमा स्टार ऐसा डिजिट लेना है ताकि 9 से भाग हो जाए। तो स्टार की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3। तो 6 और 3 9। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। कहता है जी 44 से भाग होना चाहिए, तो बताइए 11 के की वैल्यू क्या रखें। देखो मेरे दोस्तों, 44 से भाग दे रहे हो तो पहली बात तो 11 से भी भाग दो और 4 से भी। 4 से तो मैं सबसे पहले 4 पे जाना चाहूंगा। 4 पे जाना है। 4 से भाग देने का नियम ये बताया था कि अगर सर ये इवन है तो ये डिजिट 4 से भाग जाएगा, और अगर सर ये ओड है तो ये वाला जो डिजिट है, अगर ये ओड है तो सर ये वाला जो डिजिट है इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये नंबर हर हाल में 4 से डिवाइड होगा। इसमें 2 जोड़ देंगे तो मेरे बच्चे ये नंबर हर हाल में 4 से भाग होगा, है ना। तो आपने देखा कि यहां है 2, 2 तो 4 से भाग हो नहीं रहा, तो इसका मतलब हर हाल में के क्या रहा, 2 में 2 जोड़ा 4 से भाग हो जाएगा, तो के का मान रहा होगा ओड। तो के की वैल्यू एक विषम संख्या रही होगी, 1 3 5 7 9। मतलब मेरे बच्चे के का मान हर हाल में एक ओड नंबर रहा होगा। पहली बात यहां तक क्लियर करिए। हाँ जी भाई, अब आते हैं आगे। क्या सर, अब कह रहे के का मान क्या है। देखो मेरे दोस्तों, क्या है के का मान समझते हैं। अब मुझे ये देखना है कि यार 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड होने के लिए 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 2 और 7 9, 9 जमा के, कि भाई इनका जो डिफरेंस हो वो ऐसा होना चाहिए कि भाग हो जाए 16 से। तो के की वैल्यू सोचिए जो इसको भी सेट करे इधर भी, तो आप कहेंगे 7 हो तो रही है, 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 में 16 गया 0 भाग हो जाएगा, तो 7 हो सकता है।
सर एक तरीका और है कि हम इसे 16 है तो 11 बना दें, तो 11 बनाने के लिए 2 चाहिए, लेकिन 2 तो रख ही नहीं सकते, तो इसलिए मेरे बच्चे केवल और केवल मेरी वैल्यू 7 ही पॉसिबल है, यानी ऑप्शन सी। आइए, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देखिए ये आपके सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन है। क्या ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी नंबर से भाग दें, और जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उसके आखिर में जितनी जीरो है, जैसे यहां एक जीरो है, तो हर हाल में इस नंबर के आखिरी डिजिट भी जीरो ही होगा, कोई माइकलाल बदल ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो उसे काटेगा ही नहीं ना। तो y का मान तो जीरो है, तो असली खेल है x के मान पे। x के मान पे तो 70 का मतलब बना क्या जी, 7 गुना 10, तो 10 से तो आखिरी डिजिट जीरो हटा दो, 7 बचा। अब 7 से भाग देना, तो भाई 7 से भाग दो। देखो जी भाग कैसे देंगे, 7 एकम 7, ना जाने की जीरो, 7 चौक 28, 4 बचा। अब 4 आया तो ये देखिए कि x की क्या वैल्यू रखी जा सकती है, यानी 40 से लेके 49 तक क्या नंबर लिया जा सकता है जो 7 से भागो। तो 7 छिंग 42 और 7 7 49। फिर से समझाता हूं, 732x, 732x। भाई ये नंबर 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना है, तो क्या हो सकता है, तो 7 एकम 7 आया जीरो, उतारा तीर, ना 3 ना जाने की जीरो, फिर उतारा 2, तो 7 चौक 28, 32 में 28 गया 4, फिर उतारा मेरे बच्चे x। अब ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो गोली गेट तरीके से इसे भाग दे दे। अब सर समस्या कहां फंस रही, समस्या ये फंस रही कि ये क्या लिया जाए, तो सर 2 ले लो तो 7 छिंग 42 भाग दे देगा, या फिर 9 ले लो, 7 7 49। यानी x का मान मेरे बच्चे 2 भी हो सकता है और 9 भी। लेकिन अब पूछा क्या हमसे, तो कह रहा है न्यूनतम मान बताओ, तो न्यूनतम मान तो 2 लेंगे, तो 2 जमा जीरो 2, 2 को 2 से भाग दिया तो आंसर आया 1। मिनिमम वैल्यू की बात हुई थी ना भाई। देखिए मेरे बच्चे, यदि p और q एक संख्या 7 to 8 pq की दो एकल अंकीय प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसमें यह 80 से विभाज्य है, तो p इंटू क्यू क्या होगा। देखो यार, 80 से डिवाइड होना चाहिए, तो p इंटू क्यू का मान क्या होगा। मेरे बच्चे मैंने कहा कि जब भी ऐसे नंबर से भाग दे रहे हो जिसके आखिर में जीरो है, तो हर हाल में q का मान तो जीरो ही लेना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने q का मान जीरो लिया, तो जीरो को आप किसी से भी गुना करेंगे तो आंसर हमेशा हर हाल में जीरो आएगा, तो आपको p का मान निकालने की जरूरत नहीं। करिए जी। देखिए मेरे दोस्त, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है, कह रहा है जी 90 से भाग देना है, तो 90 में जैसे ही आपने जीरो देखा, तो हर हाल में y का मान जीरो है, और y का मान जीरो लोगे तो 50 नहीं होगा, 5y है, यानी 5 गुना जीरो, तो जीरो आएगा, और जीरो को किसी से गुना करेंगे क्या आएगा, जीरो। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे जीरो। समझ गए बाबू। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में पूछा है कि ये जो नंबर है ये 72 से डिवाइड है, 72 से भाग हो रहा है, तो कह रहा है 3k प्लस 2p का मान बताइए क्या होगा, और k और p आपस में बराबर नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी 72 से डिवाइड करना है, तो इस बात को ध्यान से समझना कि 72 का मतलब है 8 और 9, यानी जब कोई संख्या 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी, तो समझो वो संख्या 72 से डिवाइड होगी। हाँ जी, तो 72 का मतलब 8 और 9 से भागो। बिल्कुल ठीक है। आइए, देखिए मेरे बच्चे, 8 और 9 से, 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, तो 8 से कोई संख्या तभी डिवाइड होती है जब आखिरी 3 डिजिट 8 से भागो।
और 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब उसके अंकों का जोड़ 9 से भागो। तो मैं पहले 9 की सेटिंग बैठाता हूं। देखो यार, 5, 5 और 4 9, ठीक है। अब 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30 ना। 30 में डिजिटल सम कितना बना? 3, मतलब अंकों का जोड़ 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13, तो अंकों का जोड़ आया 3 और 1 4। तो कुल मिला के अंकों का जोड़ आया 4। तो 4 जमा पी जमा के, ये हर हाल में मेरे बच्चे 9 से भाग होना चाहिए। तो पी जमा के का मान क्या हो सकता है भाई? 9 से भाग देने के लिए जरूरी है कि 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो 9 बनाने के लिए पी प्लस के का मान 5 लेना होगा, 18 बनाने के लिए पी प्लस के का मान 14 लेना होगा, और 27 बनाने के लिए लेना होगा 23, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है सर संभव? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंक है और इनके अधिकतम मान 9 हो सकता है। तो 9 और 9 18, 23 नहीं हो सकता, यानी ये नहीं हो सकता। अब मुझे जाना होगा 8 पे। तो मेरे बच्चे 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट पकड़ता हूं। और आखिरी 3 डिजिट में भी कहानी ये है मेरे दोस्त कि अगर ये ओड डिजिट है तो इसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा के 6 जमा 2 के 8। तो ये संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 8 से भाग हो जाए। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का पहाड़ा पढ़ो और ये बताओ 8 लास्ट में कहां कहां आता है? 8 के पहाड़े में, नहीं 8 से डिवाइड करते, 8 से डिवाइड करते हो, 8 लास्ट में कहां आता है? तो 0 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 तक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, फिर 88 आएगा। बस एक ढूंढ लो, उसके बाद तो गैप पकड़ते हैं 4। तो मतलब मेरे बच्चे यहां से के का मान जो है ना वो डिसाइडेड हो गया कि सर के का जो मान है वो 4 रख सकते हैं आप, मतलब 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों मैं के का मान 0 रख लूंगा तो पी का मान क्या लेना होगा मुझे? 5। बिल्कुल ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? अब किसी को यहां तक दिक्कत हो तो बताइए। पहले एक बार सवाल पढ़ लीजिए। कहता है 11 अंकीय संख्या जहां के और पी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए तो 3k प्लस 2p का मान ज्ञात करिए। तो एक बार इसी से ट्राई करते हैं कि यार के का मान अगर 0 ले लेते हैं, क्योंकि के का मान 0 रखा जा सकता है, तो पी का मान क्या रखा जा सकता है मेरे बच्चे? अरे रे, गलती कर दी, गलती कर दी। ठीक कह रहे हो। 8 से भाग दे रहे थे ना, तो 2 नहीं 4 ऐड होगा। माफी चाहता हूं। 8 से भाग दे रहे हो तो 2 नहीं 4 ऐड होगा, और 4 ऐड होगा तो लास्ट में आएगी 0। माफी भाई, यानी 6 और 4 10, यानी 0, और यहां के प्लस 1 कोई डिजिट हो। अब ये देखो कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनके आखिर में 0 आती है और 8 से भाग होते हैं। तो 8 5 40, 8 ढाई 80। अब बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे 40 भाग होता है तो ये हर हाल में 36 होना चाहिए, और अगर ये 80 है तो हर हाल में 76 होना चाहिए, तभी तो डिवाइड होगा। आप ऐसे समझ के देखो कि अगर ये 6 है, 6 में 4 जोड़ा 10 हुआ, यानी इसमें एक डिजिट बढ़ेगा तो 40, तो 4 में एक बढ़ा के आया है 3 होगा, 8 में एक बढ़ के आया तो 7 होगा। यानी के की वैल्यू जो आई निकल के मेरे दोस्तों, माफ करना, वो 3 और 7 आई। 3 और 7 आई, माफी चाहता हूं भाई। अब के की वैल्यू मेरे भाई अगर मैं 3 ले लूं तो इनका जोड़ 5 हो सकता है, तो पी का मान 2 हो सकता है। एक तरीका ये, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार 2 और 3 लेके चलते हैं कि भाई पी का मान 2 ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और के का मान 3, तो 3 तिया 9, 9 और 4 13 है ऑप्शन। हाँ, तो बस अगला ट्राई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई एक मान सेट होना था, वो हो गया पहले वाला ही। पक्का? आई, हम चाहें तो चेक इसको भी कर सकते थे 7 को। अब देखो, अब नेचुरल सी बात है कि जोड़ इसका बन रहा था 5, तो 5 जोड़ पे तो होगा ही नहीं क्योंकि के का मान 7 है। अगर मैं 3 ना लूं तो 7 लूंगा, और अगर मैं 7 लूंगा तो मेरा जोड़ 18 बनाने के लिए इसे 14 बनाना है, तो ये 7 है, तो ये क्या लेना होगा? 7, और ये सेम हो जाएगा, और इसी के लिए मना किया उसने कि सेम नहीं करना। तो मेरे बच्चे इसका आंसर 13 ही आएगा। करिए जी, सेम ऐसा ही सवाल है, करिए ट्राई।
घबराओ नहीं दोस्तों, सेम ही सवाल है, डाटा बदला है। अगर ये भी समझ नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा। देखिए मेरे बच्चे, कहानी को समझना। कहता जी 72 से डिवाइड करना है, तो 72 से डिवाइड करना था मेरे बच्चे, आपको डिवाइड करना होगा 8 और 9 से। 9 का नियम है अंकों का जोड़, आराम से समझो भाई। 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 गया, बचा 5। तो 5 जमा वाई जमा एक्स, ये मेरे बच्चे 9 से भाग जाना चाहिए। तो y प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे कि देखो सर, y प्लस एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है। अगर मैं 4 ले लूं तो 4 और 5 9 हो जाएगा, या फिर 14 भी हो सकती है। अगर 14 लेंगे तो 14 और ना सॉरी 14 नहीं 13, अगर 13 लेंगे तो 13 और 5 18, ये भी 9 से भाग हो सकता है। तो मतलब y जमा एक्स का जोड़ हमारे पास आ गया। अब मेरे दोस्तों आते हैं 72 में। 72 में 8 भी होता है। 8 से भाग देने के लिए जरूरी आखिरी 3 डिजिट। आइए, आपको पीछे वाले सवाल में भी 8 से ही दिक्कत थी, उसी को सोल्व करा रहा हूं। तो 5x2। अब आप एक बात तो जानते होंगे कि अगर तीसरा डिजिट ओड है तो इसमें 2 जोड़ना होगा। तो जो 2 जोड़ेंगे तो आएगा x4। यानी अब 8 से भाग 2 नहीं, सॉरी माफ करना, फिर वही गलती कर रहा हूं। 8 से भाग दे रहे हो तो 8 का आधा 4 जोड़ना होगा, तो 4 2 6 यानी x6। अब मेरे दोस्तों 8 का पहाड़ा पढ़ो, और ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें 6 आता हो आखिर में। तो 8 दूनी 16 है ना, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचाली 8 7 56। तो 1 और 4 5, 5 और 4 9। यानी मेरे दोस्तों x का जो मान हो सकता है वो 1 5 और 9 हो सकता है। x का मान 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये सारे मान रखने पे मेरे दोस्तों, ये सारे मान रखने पे मेरे बच्चे क्या होगा कि हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में ये कह रहा है कि इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के सबसे बड़े मान के लिए उत्तर बताइए। तो मेरे दोस्तों एक्स का सबसे बड़ा मान क्या है? 9। तो अगर मैं 9 ले लूं तो 9 में कुछ जोड़ के 4 तो आएगा नहीं, 13 आ सकता है। तो 9 में क्या जोड़ के 13 आ सकता है? तो जवाब है 4। तो मतलब मेरे बच्चे y की वैल्यू आ गई 4। तो ये वैल्यू आई 9, y की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1। तो मेरा सही उत्तर आया है 1। अब जिन मेरे बच्चों को पिछले सवाल में दिक्कत थी उसको रिपीट करता हूं। देखिए, आपको दिक्कत एक जगह थी। क्या दिक्कत थी कि भाई k का मान 8 से भाग देते तो क्या है? तो आखिरी 3 डिजिट 5 k 6। देखिए, एक तरीका तो ये है कि समझदार आदमी ये सोचेगा कि सर अगर मैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊं तो ये एक ओड डिजिट है। बिल्कुल, अगर ये ओड डिजिट है तो इसके अंदर 8 का आधा 4 जोड़ना होगा। तो जब 4 जोड़ूंगा ना तो जो रिजल्ट आए वो 8 से भाग होना चाहिए। लेकिन अब K6 में जब आप 4 जोड़ोगे ना तो 6 और 4 10, एक हंसी लाई, तो ये वाला डिजिट होगा K+1, है ना। और ये डिजिट है, यूनिट डिजिट है 0। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो और ये बताओ 8 का पहाड़ा पढ़ के कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें आखिरी में 0 आता है। तो आप कहेंगे 0 0 होता है, या 8 से भाग होगा, है ना। मेरी बात समझ रहे? मतलब 0 वाला भाग हो सकता है 8 से। और सर क्या नाम तुम्हारा, 0 8 भी 8 से भाग होता है। नहीं, मुझे तो 0 लाना है ना आखिर में। तो फिर 40 8 से भाग होगा जिसमें 0 आएगा यूनिट डिजिट। फिर 80 भाग होगा 8 से, तो इसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा। भाई यही तो ऑप्शन है जिन्हें 8 से भाग दें तो आखिरी अंक 0 आए। हाँ जी। अब एक्चुअल में अगर मैं 0 0 रखता हूं तो ये 0 तो सही है, लेकिन ये K+1 करके 0 आया हुआ है। तो K की क्या वैल्यू रखें कि उसमें एक जोड़ने पे 0 आए? तो आप कहेंगे एक जोड़ के 0 आ ही नहीं सकता है। अगर मैं K की वैल्यू 9 ले लूं तो 9 और 1 10, फिर 1 हासिल होकर ये डिजिट चेंज हो जाएगा, जबकि ये फिक्स है। तो यानी 0 0 नहीं होगा। मुझे देखना होगा कि 40 बनाया जा सकता है। हाँ सर, 40 में 0 आ गया तो K+1 की वैल्यू 4 है। अगर K+1 की वैल्यू 4 है मेरे बच्चे,
तो के की वैल्यू कितनी आई? 3। तो के की वैल्यू 3। ऐसे एक था 80 कि अगर मैं इसे 80 लूंगा तो के प्लस 1 8 लूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये बात थी जो समझने की थी और कुछ था ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे, मान लेते हैं कि ये चीज आपको दिक्कत दे रही, तो भाई 5 के 6 इसको डायरेक्ट 8 से भाग देते हैं। भाई मान लेते हैं कि यहां कुछ तो होगा, लेट से 0 होगा, तो 8 सिंग 48, 48 होगा तो 2 बचा 26। क्या भाग हो रहा है 8 से? नहीं। अगली बार क्या करो, यहां 1 ले लो, तो 51 में 48 गया 3। क्या 36 भाग हो रहा है? जी नहीं। फिर 2 ले लो, क्या आया 4। क्या भाग हो रहा है? जी नहीं। फिर भैया 3 ले लो, तो 53 में से 48 गया 5। क्या 56 भाग हो रहा है 8 से? हाँ जी हो रहा है। तो इसका मतलब के की वैल्यू 3 हो सकती है। ऐसे आगे 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, ऐसे आप कर सकते हैं। करिए। देखिए मेरे दोस्तों, यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो y के लिए सबसे बड़े मान, वो कहता है y के सबसे बड़े मान के लिए कहानी बताइए। आओ राजा, कहानी को समझते हैं कि 88 से डिवाइड होने के लिए नंबर जरूरी होना चाहिए 8 और 11 से भाग। यानी जब कोई संख्या 8 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाग हो जाए तो वो 88 से भी डिवाइड होगी। 8 से भाग होने के लिए जरूरी है आखिरी 3 डिजिट, और 11 से भाग होने के लिए अल्टरनेट। मैं आखिरी 3 डिजिट सोल्व करने की कोशिश करता हूं क्योंकि पीछे करके आए। 5y2। अगर तीसरा डिजिट ओड है तो सर इसमें 8 का आधा 4 जोड़ना होगा। तो y2 में 4 जोड़ेंगे तो y6 आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे y की वो वैल्यू रखिए जिससे ये 8 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 सातु 56 और 96। यानी y की वैल्यू फिक्स हो गई सर 159। 159। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल ने कहा कि भाई y की जो वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। मैंने ले ली जी y की वैल्यू मैक्सिमम 9। अगर y की वैल्यू मैं 9 ले लेता हूं, यहां पे y की वैल्यू मैं 9 ले लेता हूं, तो ये नंबर मुझे 11 से भाग देना है। आओ अल्टरनेट डिजिट, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23। ये आया 23। भाई 9 ले चुका हूं मैं, ध्यान देना। अब 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 जमा x। अब मेरे बच्चे ये घटा के इनका जो डिफरेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि 11 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे कि देखो सर एक काम हो सकता है कि अगर हम x की वैल्यू 0 ले दें तो 12 में 0 जोड़ा 12, या नहीं मिले तो समझो 23 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 11 जब माइनस एक्स। अब खुद ही सोचिए कि x की क्या वैल्यू लेके सेट हो जाए। तो आप कहेंगे या तो 0 ले सकते हैं या 11। 11 हो नहीं सकती क्योंकि x एक डिजिट है और डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो x की वैल्यू 0 ही संभव है। अगर 0 रखते हैं यहाँ तो 0 गुना 2 0 आया, और y की वैल्यू 9, 9 होती है 27, माइनस का साइन था तो -27 मेरा राइट आंसर। -27 मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्तों, कहता है कि 9 अंकों की संख्या 72 से डिवाइड है तो इसका मान ज्ञात करिए।
मेरे बच्चे 72 से अगर डिवाइड करना है तो 72 का मतलब होता है कि कोई नंबर 8 से भाग हो और 9 से भाग हो, तभी वो संख्या 72 से डिवाइड होगी। 8 से भागो और 9 से भागो तभी 72 से डिवाइड होगी। क्या किया जाए जी? आओ दिमाग दौड़ाते हैं। दिमाग ये दौड़ाना है कि भाई 8 और 9 से भाग देना है। पहले मैं 8 की कहानी सेट करता हूं। 8 से जरूरी है आखिरी 3 डिजिट, तो 8 7 वाई। अगर तीसरा डिजिट इवन है तो हर हाल में ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। तो बाबू 70 से लेके 79 तक नंबर ढूंढो जो 8 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे 8 नहीं 72, यानी सर 72 8 से डिवाइड होता है तो वाई का मान तो फिक्स हो गया 2। वाई का मान तो मेरे दोस्तों फिक्स हो गया 2। वाई का मान 2। अब हमें 9 से चेक करना है, तो 9 गया, 6 और 3 9 गया, 8 7 15 है। देखो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 9 से भाग हो गया। 7 और 5 12, 12 का 2 और 1 3, और जमा में एक्स। तो एक्स का ऐसा मान रखना जिससे ये 9 से भाग हो जाए। तो एक्स का मान 6 ले लेते हैं, 6 और 3 9। तो एक्स का मान 6 है मेरे बच्चे। तो 7 छिंग 42, और वाई का मान 2 है, तो 3 दूनी 6। तो 42 में 6 गया मेरे बच्चे 36, और 36 का वर्गमूल आ गया मेरे बच्चे 6। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88। कहता है 8 अंकों की संख्या 88 से भाग होती है, एंड 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। और कहता है ये 9 से भाग होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। सवाल अच्छा है, ध्यान से देखिए। पहले पहले वाले को लिखता हूं मैं। आइए मेरे दोस्तों, कहते हैं इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88। कहता है ये 8 अंकों की संख्या 88 से भाग होगी। 88 से भाग होने के लिए जरूरी है 8 और 11 से भाग हो। 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 डिजिट, तो 9 वाई 4। ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। तो ये देखिए ये ओड डिजिट है, बिल्कुल। अगर ओड डिजिट है तो इसमें 8 का आधा 4 जोड़ो, तो वाई 4 की जगह हो जाएगा वाई 8। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका आखिरी डिजिट 8 हो और 8 से भागो, तो 0 8 48 88। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाई का जो उत्तर आएगा ना वो सर 048 है। 048, ये होगा मेरे बच्चे वाई का मान। डन है सर? हाँ जी, वाई की वैल्यू तो आ गई। अब आते हैं आगे। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब मुझे 11 से भाग देना है। तो कहता है कि का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करिए। मेरे बच्चे अगर इनका अधिकतम मान चाहिए ना, तो हमें जेड तो लेना होगा मिनिमम, है ना, और एक्स और वाई बड़े से बड़ी वैल्यू लेनी होगी। आइए, तो देखो यार 11 से भाग देते हैं इसे। 88 तो 11 से भाग देंगे, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 जमा वाई। एक्स 4, 4 9 13, 13 और 4 17, तो 17 जमा एक्स। कहता है यार इनके बीच का जो डिफरेंस आया ना वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से भाग हो जाए, जो 11 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे, हमें चूंकि एक्स और वाई दोनों बड़े से बड़े लेने हैं, तभी तो इसका रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं वाई की बड़ी वैल्यू ले लूं। तो वाई की वैल्यू लेता हूं 8, तो 15 और 8 हो जाएगा 23। तो अगर वाई की वैल्यू 8 लेता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मुझे बड़ा रिजल्ट लाना है। बात तो आपकी सही है सर। तो एक्स की वैल्यू क्या ले लूंगा सर? भाई वाई की वैल्यू 8 ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या लें कि 23 बन जाए ताकि जीरो आ जाए। तो आप कहोगे कि सर 17 और 6 23, तो एक्स का मान ले सकते हैं सर 6। अगर वाई का 8 ले रहे हैं तो एक्स का बन जाएगा 6।
बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका ये भी था कि अगर आप इसका 4 ले रहे हो तो 15 4 19 है, तो एक्स का मान लेना होगा 2। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं वाई का मान 0 लूंगा तो ये 15 आएगा। तो एक्स का मान क्या लें कि भाई सेटिंग हो जाए, तो 15 से बड़ा लेना पड़ेगा, वो भागे नहीं हो रहा होगा, क्योंकि 15 और 11 26 लाना पड़ेगा। 26 लाने के लिए 9 लेना पड़ेगा एक्स का मान। तो 9 और 7 16, 26 में से 15 गया 11 आएगा। लेकिन मुझे जो चाहिए था ना, वो एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे 8 और 6 से ही रिसीव हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चे यहां पे जेड पे। अगर मैं जेड पे आता हूं 9 को लेके, अगर मैं जेड पे आता हूं 9 को लेके मेरे बच्चे आई, तो देखो 9 से भाग देना है, तो 9 गया, 5 4 9 गया, 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, तो 8 जमा जेड। अब जेड की क्या वैल्यू लेके 9 से भागो जाए, और मुझे वैसे ही मिनिमम वैल्यू रखनी है, तो 1 रखते हैं। अब देखना इस रिजल्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 8 की एक्स की वैल्यू है मेरे बच्चे 6, तो 6 थी 18, वाई की वैल्यू है 8, 8 दूनी 16, माइनस जेड, जेड की वैल्यू है 1। 18 16 34, 34 में 1 गया मेरे बच्चे 33। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। सवाल में कह रहा है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। कहता है अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। द यूनिट प्लेस इन द नंबर इज 0। कहता है संख्या में इकाई का स्थान 0 है। ये बात सही है कि भाई अगर संख्या में इकाई का स्थान 0 है तो 4 से विभाज्य हो जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ये तो जरूरी नहीं है। इफ ए नंबर इज देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब पहली में आधा है आधा नहीं, भाई 0 हो तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सेकंड तो गलत है कि भाई अंकों का जोड़ 4 से भागो तभी 4 से, ये तो नियम ही है। द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2 एंड 6। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई संख्या 6 से भाग हो रही तो 2 और 3 से हो रही, जबकि हमें 4 से भाग देना। द नंबर फॉर्म बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। जब किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग हो जाए तो वो संख्या मेरे बच्चे 4 से भाग होती है। यानी ऑप्शन डी ज्यादा बेहतर सवाल है। जी गणेश मुर्मू जी आई। देखिए यार ये सवाल थोड़ा सा गलत टाइप हो रखा है। ये ऐसा नंबर है 1 1 1 1 1 1 1 1। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये कोमा थोड़े से गलत कर दे रहे। देखिए मेरे दोस्त, हमें ये पता है कि यार 1 1 1 1 1 से कुछ होने वाला है नहीं, है ना। हमें अंकों का जोड़ देखना है, क्योंकि 13 और 11 है। 11 की भी कहानी सेट हो सकती है, लेकिन मेरे लिए 3 और 9 ज्यादा आसान है। भाई 1 को 9 बार लिखा गया तो जोड़ आया 9। तो अगर कोई संख्या 9 से भाग होगी तो 3 से ही भाग होगी और 9 से ही भाग होगी। ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर है। 25 रुपये। कहता है यदि एक्स और वाई 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर। कहता है ये कोई 5 अंकों की संख्या है, इसमें एक्स वाई 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि यदि ये संख्या 90 से विभाज्य है। मैंने कहा कि भाई जैसे ही आपको 0 दिखाई दे जाए तो आप ये मान के चलिए कि हर हाल में y का मान 0 लेना ही होगा। हर हाल में मेरे दोस्त y का मान क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। ठीक है, तो y का मान तो 0 आ गया। अब हमें ले जाना है x पे। अब 0 से तो 0 कट गया, 9 से भाग जाना चाहिए। आपका जवाब है हाँ जी। अगर मेरे भाई 9 से भाग जाना चाहिए तो मुझे अब कुल मिला के देखना है कि यार यहां x की क्या वैल्यू लेके 9 से भाग हो जाए। तो 5 और 1 6 और 1 7, 7 जमा x 9 से भाग होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो, 2, 7 दोनों। तो 2 जमा 0 को जोड़ोगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। करिए।
देखो मेरे बच्चे, सवाल है 688 XY। अब ये ऐसे नंबर आ गए 11 और 21। अगर हम 21 के भी टुकड़े करने जाएंगे तो 21 के टुकड़े बनेंगे 3 और 7, है ना। तो मेरे दोस्तों, जब ऐसे लंबे टुकड़े हो गए, नहीं 7 की डिविजिबिलिटी तो आप लगा नहीं पाओगे इस तरीके से। तो ऐसे सवालों में फिर क्या किया करो, जहां नंबर इजी ना बना रहा हो, तो कह रहा है 11 और 21 दोनों से भाग जाना चाहिए। तो 11 और 21 दोनों से भाग जाना चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट कर लो। गुना करेंगे तो एक, एक और दो तीन, दो। तो इनका गुणनफल आया 231। यानी अगर कोई संख्या 231 से भाग हो जाएगी तो 11 से भी भाग होगी, 21 से भी। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चे आंख बंद करके इसे 231 से भाग दो। अगर इनके नंबर सिंपल है, जैसे पीछे वाले में 90 था, तो y तुरंत निकल गया, बाकी को हमने 9 से भाग करके देख लिया। लेकिन यहाँ 11 है, फिर 21 में 3 और 7 है, तो भाग देंगे। तो 2 पे जाएगा, 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 8 में 2 गया 6, 8 में 6 गया 2। अब उतारा मेरे बच्चे x। बिल्कुल ठीक है, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई x की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। y की भी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। तो मैं इसे 9 ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं। कम बत्ती करना पड़ेगा, लेटर ऑन देखें, तभी 9 ले लेते हैं। अब कितने पे जाएगा जी, 11 दूनी 22, 10 पे चला जाएगा, नहीं 10 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे ही जाएगा। 9 एकम 9, 9 तीय 27, 9 दूनी 18 और 2 20। तो 9 में 9 गया 0, 16 में 7 गया 9, 1। तो ये बचा 190। फिर उतारा 9, तो फिर जाएगा 8 पे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 9 में 8 गया 1, 10 में 4 गया 6, हाँ जी, 8 में 8 गया 0, यानी 61 है। अब कुल मिला के मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 35, और मैं आपको कह रहा हूं कि यार इसे 8 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए क्या है। तो 8 चौक 32, शेषफल आया 3। तो मेरे दोस्तों, 35 में से मैं 3 घटा दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा 8 से भाग होगा। और 8 और 3 का डिफरेंस हुआ 5, 5 इसमें जोड़ दो तो भी मेरे बच्चे जो रिजल्ट आएगा वो 40 आएगा, तो भी 8 से भाग होगा, है ना। यानी मैं अगर इसमें से ये शेषफल घटा दूं तो भी नंबर 8 से भाग होगा, या इनका डिफरेंस इसमें जोड़ दूं, तो 8 और 3 का अंतर आया 5, 5 इसमें जोड़ दूं तो भी नंबर 8 से भाग होगा। अगर मैं आपको कहूं कि यार ये कोई नंबर है और इस नंबर को मैं 11 से भाग दे रहा था, शेषफल आया 4। बताइए यार, एन के आसपास कौन से नंबर है जो 11 से भाग होंगे एग्जैक्ट। तो आप कहेंगे एक तरीका है एन में से 4 घटा दें, यानी रिमाइंडर घटा दें। दूसरा तरीका है कि एन में हम जोड़ दें क्या, 11 और 4 का शेषफल ना, डिफरेंस। 11 और 4 का अंतर क्या है जी, 7, 7 जोड़ दें। तो ये दोनों ही संख्याएं जो है ना मेरे बच्चे की 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगी। ये दोनों ही संख्याएं मेरे बच्चे 11 से पूर्णतः भाग होंगी। अब इस सवाल पे देखिए ध्यान से। अब हमारे पास दो विकल्प है, या तो हम 688 के बाद नो नो मान लेते हैं सबसे बड़े डिजिट एक्स वाई, इसमें से 61 घटा देते हैं, या फिर मेरे बच्चे 688 नो नो में हम इनका डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो मेरे बच्चे घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो आया 8, 9 में 6 गया 3, 8, 8, 6। तो यहां से बात स्पष्ट हुई कि 688 38, यानी 688 38, 68838। अगर ये नंबर होगा तो ये नंबर 231 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ भी जोड़ूंगा, तो एक भी जोड़ता हूं मान लो, तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, ये डिजिट बदल जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। जबकि मुझे ये डिजिट तो बदलना ही नहीं है, मुझे ये डिजिट तो 688 ही रखना है। तो मेरे बच्चे यहां से फिर तय हुआ कि सर एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो 38 आएगी। तो एक्स की वैल्यू होगी 3 और वाई की वैल्यू 8। एक्स की वैल्यू 3, 3 8 24, वाई की वैल्यू 8, 8 3 24,
जमा एक्स वाई 3 × 8। तो मेरे बच्चे इससे कट जाएगा 0, 8×3 = 24। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं जानता हूं, धीरे समझ में आएगा, बट आएगा। करिए जी। देखिए भाई, कहता है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक दोनों सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहता है सभी से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो यार, 10 से भाग होने के लिए जरूरी आखिरी डिजिट 0। तो ये आंसर कट गया, ये सब भाग हो गया। 1 से भी होंगे। 2 से भाग होने के लिए आखिरी डिजिट इवन हो, सबका है। 3 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, तो ये अंकों का जोड़ नहीं हो रहा, यहाँ अंकों का जोड़ नहीं हो रहा, यहाँ अकेला ये बचा, तो 2, 5, 2, 7, 2, 9। ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर आया। बाकी मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में मुझसे कह रहा है कि यार एक्स की वो मिनिमम वैल्यू बताइए जो इन दोनों के जोड़, जब इन दोनों को जोड़े मेरे बच्चे। तो सवाल में कह रहा है कि विभाज्य हो 8 से, इन दोनों का जोड़ 8 से विभाज्य हो। अच्छा, 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट चाहिए होते हैं। तो आखिरी 3 डिजिट 75x 59x, मैं केवल इनको जोड़ता हूं। 75x और 9, माफ करिए 59x, इन दोनों को जोड़ना है। 75x और 59x, कहते हैं इन दोनों का जोड़ हर हाल में 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या किया जाए? अब इसके ऑप्शन से चले जाओ। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो 1 और 1 2, 9 और 5 14, 7 5 12 और 1 13, 1342 है। अब मुझे देखना है कि आखिरी 3 डिजिट आए 342। भाई ये एक तो हासिल लेके आगे चला जाएगा, तो जो भी जोड़ आ रहा होगा 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट, तो 8 चौक 32 भाग नहीं जाएगा सर, ये नहीं जाएगा। अब 2 लेके देखो, 2 और 2 4, 9 और 5 14, 7 5 12 और 1 13, 344 भाग जा रहा है। 8 चौक 32 भाग जा रहा है। 8 चौक 32, 2 बचा, 8 तिया 24 भाग जाने लग रहा है। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 5 से, 14 से और 28 से विभाज्य है। देखो यार, 5 से भाग जाने के लिए आखिरी डिजिट, आप कहेंगे सभी के आखिरी डिजिट 0 है। 14 से भाग जाने के लिए 7 और 2 से भाग जानी चाहिए। 28 से भाग जाने के लिए 7 और 4 से। तो 2 और 4 में 4 बड़ा है, तो 4 से भाग होने के लिए आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट सभी का 0, यानी सारे भाग हो रहे हैं। अब बचा केवल 7। 7 से भाग करके देखो, 25 होगा नहीं, 49 हो जाएगा। 81 नहीं होगा, 16 नहीं। मेरे बच्चे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, अगर सवाल में आपको ऐसे दे कि भाई एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगी, तो 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए 9। अगर कहे 2 डिजिट की सबसे छोटा नंबर बताइए, तो 10, सबसे बड़ा हो जाएगा 2 बार 9। 3 अंक का सबसे छोटा बताइए, तो 100। 4 अंक का सबसे छोटा 1000, 10,000, लाख। यानी अगर आपको सवाल में कुछ भी कहा जाए कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो 1 रखेंगे और उसके बाद 0। अब कितने अंक हो गए जी? 4 अंक। और अगर बड़ी की बात हो ना मेरे बच्चे, तो नियम है कि जितने, जैसे कहे 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 बार 9 लिखी। क्लियर है? तो इस तरीके से मेरे बच्चे एक्स अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या डिसाइड होती है। ठीक है जी।
सवाल में कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मेरे बच्चे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 3 से, 4 से और 5 से। तो मेरे बच्चे अभी पहले मैं डिटेल समझाता हूं। तो 3, 4, 5 से भाग होने के लिए नियम है कि भैया इनका एलसीएम। अब तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इनका एलसीएम आएगा 3 गुना 4 गुना 5। जिनको एलसीएम नहीं आता वो अभी छोड़ दें इस बात को। तो 5 चौक 20 30 60। तो हम कहेंगे जी ये संख्या 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। यानी अगर कोई संख्या 60 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी तो वो 3 से भी होगी, 4 से भी होगी और 5 से भी होगी। अब मुझे देखना है कि यार 999 के आसपास कौन सा नंबर है जो 60 से भाग। तो 60 से भाग देंगे, 60 एकम 60, बचा कितना जी 39। फिर उतारा 9, फिर 6 छिंग 36 360, फिर आया 39। अब मेरे बच्चे पीछे भी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं। क्या? बता के ये आया हूं मेरे बेटा कि 999 में या तो आप शेषफल घटा दो, या फिर 999 में आप इनका अंतर जोड़ दो। तो 60 और 39 का डिफरेंस कितना है? 21। 21 जोड़ दो तो 39 घटाएंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 960। और 21 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 9 2 11 और 1 12, 9 और 1 10, तो 1020। अब मुझे 3 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, तो ये तो 4 अंकों की होगी, इसलिए गलत है तरीका। तो 960 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब अगर यही सवाल पेपर में आए और फिर हमें करना हो तो कैसे करें? देखिए हर चीज को अलग अलग तरीके से करना है भाई। हमें अब ये देखना है कि जो आंसर आए वो 3, 4, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे बच्चे उसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। ठीक है जी। तो भाई 5 से भाग देने के लिए जरूरी आखिरी डिजिट 0 या 5 हो। तो सबसे बड़ी संख्या 990 है, तो 0 आ रहा है। ठीक है। फिर 4 से भाग देने के लिए जरूरी आखिरी दो डिजिट, आखिरी दो डिजिट 90 है। क्या 90 4 से भाग होता है? नहीं। तो ये गलत हो गया। ये सवाल का उत्तर गलत है। अब इन तीनों में बड़ी संख्या ये है। 5 से भाग हो रही है, 4 से भाग हो रही है, जी हाँ हो रही है। 60 4 से भाग हो रहा है। अब बचा 3। 3 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, तो 9 भाग गया 6 भाग, यानी सी मेरा राइट आंसर है। मैं दोनों ही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कहते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो मेरे बच्चे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 100। 14 से डिवाइड करना है, तो 14 7 98, शेषफल आया मेरे बच्चे 2। लेकिन मैं इसे सिस्टम से समझाता हूं। देखो मेरे राजा, या तो हम 100 में से रिमाइंडर घटा दें, यानी 2 घटा दें, तो जो रिजल्ट आया वो 14 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। या फिर 14 में और 2 में का डिफरेंस क्या है? 12। इनका डिफरेंस जोड़ दो तो जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे वो भी 14 से डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब सच बात यह है कि आंसर राइट कौन सा होगा, 98 या 112? तो सर 98 तो है नहीं। क्यों नहीं ले सकते 98? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 98 2 अंकों की संख्या होगी और मुझे 3 अंकों में चाहिए था, तो 112। दूसरा, पेपर में सोल्व करना होता तो मैं कहता यार 14 से भाग देने का मतलब है 7 से भाग देना, और 2 से सारे भाग जा रहे हैं, 7 से भाग दूंगा। लेकिन सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढो। तो सबसे छोटी संख्या 104 है, 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, 3 नहीं भाग जा रहा। फिर 104 से बड़ा 110, 7 एकम 7 4 नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। तो फिर डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आराम से समझ के चलना। कह रहे यार 15 से छोटी सबसे, 15 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या।
द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15, 15 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या। तो सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या है 1000, 15 से डिवाइड करना। देखो यार 15 छिके 90 है, घटाएंगे 10, फिर उतारा 0, 15 छिके 90, 10। मेरे दोस्तों रिमाइंडर आया आपका 10। या तो मेरे बच्चे 1000 में से ना 10 घटा दो, 990, ये संख्या एग्जैक्ट डिवाइड होगी, या फिर 1000 में आप जोड़ो इनका डिफरेंस। 15 और 10 का डिफरेंस मेरे बच्चे 5, 1000 में 5 जोड़ेंगे तो 1005। दोनों ही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है, लेकिन उसने कहा 4 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की हो गई, तो 1005 मेरा सही उत्तर। हाँ जी, ये तो था डिटेल। अगर मुझे इसे शॉर्ट में निपटाना है तो मुझे देखना है कि भाई 15 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो 3 से भी भाग और 5 से भी। ये 3 से भाग नहीं होगा, ये 3 से भाग होगा, ये 3 से भाग नहीं होगा, ये 3 से भाग, 5 से दोनों भाग हो रहे हैं। तो मुझे चाहिए 15 से विभाज्य सबसे छोटी, तो 1005 छोटा है या 1020, तो जवाब है जी 1005। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। करिए जी। कहते हैं यार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 35 से विभाज्य हो, तो 3 बार 9 के 35 से भाग देंगे। तो यार 35 दूनी 70, फिर 35 से भाग देंगे। तो भाई भाई 8 या 24, 8 पंजे 40, ठीक, 8 पंजे 40, 8 या 24 और 4 28, यह आया 19। तो शेषफल आया मेरे बच्चे 19। अब दो तरीके हैं सोल्व करने के, या तो 999 से 19 घटाओ तो बचा 980, या मेरे बच्चे 999 में 35 और 19 का डिफरेंस 16, 999 में 16 जोड़ा तो 900, नहीं माफ करना, 1015। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन उसने कहा 3 अंकों का तो 980 होगा। दूसरा तरीका है कि भाई हम 7 से भाग दें, 35 होता है 5 और 7, है ना, तो 7 से भाग दें फिर आंसर निकालें। कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 41 से विभाज्य है। तो देखो मेरे बच्चे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो बनी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 41 से भाग होनी, 41 दूनी 82 भाई, बचा सर 18, फिर उतारा 0, फिर जाएगा 4 पे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर बचा जी 16, फिर उतारा 0, फिर उतारा 3 पे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 10 में 3 गया मेरे बच्चे 7, और यहाँ 5, 5 में से 2 गया 3। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, कुल मिला के कहानी यहाँ पे ये है कि या तो मैं 1 लाख मतलब 10,000 में से 37 घटा दूं, या मैं 10,000 में मेरे बच्चे जोड़ूं क्या जी 41 और 37 का डिफरेंस, दैट इज 4। तो ये तो आएगा 10,004, जो कि राइट आंसर है। और 10,000 में से अगर मेरे बच्चे 37 घटाऊंगा तो ये बचेगा 4 अंकों की संख्या, जबकि मुझे चाहिए 5 अंकों की संख्या।
तो 5 अंकों की संख्या चाहिए, तो मेरा राइट आंसर होगा 10,004, क्योंकि सबसे छोटी है। अब आप समझ पाए होंगे इस मेथड की वैल्यू। कारण क्या है कि 41 की कोई डिविजिबिलिटी ऐसी है नहीं, और 41 से भाग दोगे सारे ऑप्शन को तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। कह रहे यार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। अगर इसे 49 से भाग देना है तो 49 दूनी 98, एक 19 नहीं जाएगा, फिर उतारा 9, तो ये जाएगा मेरे बच्चे 4 पे 4 नीम 36, 4 चौक 16 और 3 19, 196, शेष फल आया 3। अब मेरे बच्चों बड़ा सिंपल फिलोसफी है कि 9,999 से या तो 3 घटा लीजिए, तो 9,996, या फिर मेरे बच्चे 9,999 में इनका डिफरेंस जोड़िए। लेकिन कहानी ये है कि अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ेंगे, 49 और 3 का डिफरेंस 46, तो ये मेरे बच्चे 7 अंक ना 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, और आपको चाहिए 4 अंकों की। तो राइट आंसर होगा 9,996, 9,996। दूसरा तरीका है कि भाई 49 से हर एक नंबर को भाग दो, पहले 7 से भाग दो, फिर रिजल्ट आए उसे फिर 7 से भाग दो, तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये आसान है। देखिए इसे कर सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि 88 में डिविजिबिलिटी चेक करनी ज्यादा आसान है 8 और 11 की। देखो भाई, सबसे पहले मुझे 4 अंकों की बड़ी नंबर चाहिए, तो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर हुआ ये। मुझे इसे देखना है क्या ये 8 से भाग हो रहा है, तो 8 से भाग होने का मतलब है कि आखिरी 3 डिजिट, तो आखिरी 3 डिजिट है 988। अगर मेरे बच्चे आखिरी डिजिट मतलब आखिर से तीसरा डिजिट ओड नंबर है, तो 8 का आधा 4 इसमें जोड़ना होगा, तो 88 और 4 कितना हुआ 92। मेरे बच्चे ये बताइए क्या 92 8 से भाग होता है? जवाब है नहीं होता सर। तो मेरा बच्चों मेरा मतलब यहां पे ये हुआ कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, अब आते हैं यहां भैया। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे 768, तो आखिरी से तीसरा डिजिट ओड है, तो 8 का आधा 4, 68 में 4 जोड़ा 72। मेरे दोस्तों ये बताइए क्या 72 8 से भाग होगा? जवाब है हाँ सर होगा, 8 नहीं 72 हो जाएगा। तो ये संख्या 8 से भाग हो रही है, और मैंने तो गलती करी। क्या गलती करी? मुझे बड़ा नंबर ढूंढना था, तो इसके बाद बड़ा नंबर ये है सी, तो इसे चेक करेंगे तो 944, तो 9 एक ओड नंबर है, और अगर ओड है तो 44 में 4 जोड़ा 48, क्या 48 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। अब देखो क्या ये 11 से हो रहा है जी? हाँ, 9 और 4 13, 9 और 4 13, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। मुझे तो बड़ा आंसर छांटना था ना, छोटा नहीं। देखिए यार मेरे दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाग देना है जी 91 से। 91 कम 91 बचा 8, नहीं जाएगा जी, फिर उतारा 9, 9 एकम 9, 9 निम 81, 9 में 9 गया 0, 9 में गया 8, फिर उतारा 9, फिर 9 पे तो जाएगा नहीं, 8 पे जाएगा, 8 एकम 8, 8 निम 72, 10 में 2 गया 8, 81 शेष फल आया मेरे बच्चे। अब बड़े ध्यान से समझना, शेष फल आया 81। अब दुइये तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि 99,999 से 81 घटा दे, तो जो परिणाम आएगा वो 91 से भाग हो जाएगा। तो 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1, यानी 999 और 18 मेरा राइट आंसर होगा। आप कहें जोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो 6 अंकों की हो जाएगी। तो मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, ये करा जा सकता है। सवाल में कह रहा है जी 18 से भी भागो, 15 से भी भागो और 12 से। देखो 18 होता है 9 से भाग जाना, 15 3 और 5 से 3 आ गया तो 5 रहा, और 12 में होता है 4 और 3 तो 4, 3 यहां आ गया। तो मुझे चाहिए सबसे बड़ा नंबर, मुझे चाहिए मेरे भाई सबसे बड़ा नंबर, लेकिन मैं पहले 9 से भाग होने वाले छांटता हूं, क्योंकि जोड़ आसान है। 9 9 9, ये भाग नहीं हो रहा, हटाओ। 9 9 9, ये भाग नहीं हो रहा, हटाओ। बाकी सारे 9 से भाग हो रहे हैं। अब मुझे ये भी पता है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 5 से भाग जाना चाहिए, और 5 से भाग जाने के लिए आखिरी डिजिट 0 चाहिए, वो यहां नहीं है तो हटाओ। बचा ऑप्शन डी मेरा आंसर। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ है ना? यानी कहानी बात को समझो, हम किस में ऑप्शन से जा सकते हैं, किस में नहीं। सिंपल डिविजिबिलिटी का है तो जा सकते हैं, अगर खतरनाक डिविजिबिलिटी का है तो नहीं जा पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल आगे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो यहां पे आपकी मिक्स डिविजिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आप इतने को बढ़िया से तैयार करके आइए, ताकि फिर आगे नए चैप्टर की शुरुआत की जा सके। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार।